दोस्तों नमस्कार। हकीकत कायना में आपका स्वागत है। मुझे तो तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। क्या आपको सुनाई दे रही है? अरे सुनो ना, देखो, मुझे तो लग रहा है तीसरा युद्ध होकर रहेगा। अरे आपको नहीं लग रहा है? लगना तो आपको भी चाहिए, क्योंकि आसार और आसार और आसार सिर्फ और सिर्फ तीसरे युद्ध के ही दिखाई दे रहे हैं। क्या? वो कैसे? देखिए भाई, इज़राइल, फिलिस्तीन, हमास, इनमें जंग चल रही है, लड़ाई चल रही है। आप इनमें जंग चल रही है, लड़ाई चल रही है। यहाँ भी आदमी मारे जा रहे हैं, उधर भी आदमी मारे जा रहे हैं। और इज़राइल ने पहले तो इज़राइल पे बेगुनाह मारे गए। ये गलती हमास ने की, वही गलती इज़राइल ने दोहराई और वहाँ भी बेगुनाह मारे गए। अब जब देशों को पता चला, लोगों को पता चला, अरे क्या हुआ? लोगों ने बुराइयाँ शुरू कर दी, तो देखा सारा विश्व, सारा वर्ल्ड 2 भागों में बँट गया। एक इज़राइल के समर्थन को दौड़े, तो दूसरे फिलिस्तीन के समर्थन को दौड़े। जो फिलिस्तीन के समर्थन को दौड़े, वो हमदर्दी में दौड़े और जो इज़राइल के समर्थन में दौड़े, वो अपने व्यापार के लिए दौड़े, क्योंकि उन्हें व्यापार करना था। वो व्यापारी देश थे। वो सिर्फ़ ये चाहते थे कि कहीं वो तो ये इंतज़ार करते, मौके पे लगे रहते हैं कि देशों में लड़ाई हो, हमारे हथियार और हमारी सामान बिके, हमारे जंगी लोग भी जाएँ, उनका भी पैसा मिले। वो पैसा बटोरने के चक्कर में लगे, वो पैसा बटोरने के चक्कर में लगे रहते हैं। जैसे कि अमेरिका, अमेरिका यही काम करता है। बस क्योंकि बहुत वेपन्स यानी कि हथियार सप्लाई करता है। अब अमेरिका बराबर सपोर्ट कर रहा है इज़राइल का और ये कह रहा है कि इज़राइल ने जो किया, वो अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए किया। वाह भाई वाह! क्या सेल्फ डिफेंस है? क्या कहना? मतलब बेगुनाहों को मार दिया। बेगुनाहों को, बिल्कुल बेगुनाहों को, लाचारों मजबूरों को मार दिया। जानवरों की तरह मार दिया, बमों गिराने से मार दिया। उसका पानी बंद कर दिया, बिजली बंद कर दी, खाना-पानी बंद कर दिया, दूध बंद कर दिया। बच्चे जो नवजात शिशु, छोटे-छोटे बच्चे जिनके लिए दूध आता था, वो बंद कर दिया। लाइट बंद कर दी, बट इंटरनेट नहीं बंद किया। क्यों? इंटरनेट इसलिए बंद नहीं किया कि इंटरनेट से मैसेज दे-दे के उन्हें परेशान करना है, इरिटेट करना है, डराना है, घबराना है। अभी अल अहली हॉस्पिटल में अभी 17 तारीख को दोस्तों इतना बुरा हमला किया, इतना बुरा, कितना निंदनीय हमला किया इज़राइल ने। बेगुनाह मारे गए 500 बच्चे, बूढ़े, बीमार। देखिए जो हॉस्पिटल से बाहर निकल गए, वो बच गए और जो अंदर है, वो मारे गए। तो अल अहली हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया और बेशर्मी ये कि वो तो हम्मास ने इज़राइल पे हमला किया, इसलिए उसकी मिसाइल जो थी लौट के चली गई। वाह! बहुत बढ़िया। जबकि अल जज़ीरा इसका खुलासा कर चुका है और अमेरिका आज भी समय सपोर्ट कर रहा है इसका। अब देखिए, पूरा हिंदुस्तान इज़राइल और फिलिस्तीन की जंग में 2 गुटों में बँट चुका है। अब मैं दोस्तों आपको बता दूँ कि इज़राइल के साथ कौन-कौन है और हमास के साथ कौन-कौन देश हैं, 7-7 देश। फिलिस्तीन के साथ हैं चीन, कोरिया, तुर्की, सऊदी, जापान, ईरान, मिस्र, लेबनान, कतर, दक्षिण अफ्रीका, यमन। आपको ये बता दूँ अब इज़राइल के साथ कौन-कौन से देश हैं? तो सुनिए, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नॉर्वे और ऑस्ट्रिया। ये जो है वो इज़राइल को फुल सपोर्ट में पूरा समर्थन कर रहे हैं कि मारो काटो, गाज़ा पे कब्ज़ा कर लो। जो थोड़ी-सी ज़मीन बची, जो आदमी बचे उन्हें मार डालो और पूरा कब्ज़ा कर लो, वो कत्लेआम मचाओ। जबकि दोस्तों आपको मैं बता दूँ, अमेरिका सिर्फ़ अपना मतलब सीधा कर रहा है, अपने हथियार बेच रहा है, जबकि क्रिश्चियनिटी ज़्यादा है, क्रिश्चियन लोग हैं और यहूदी और क्रिश्चियन की तो कभी बनी नहीं, क्योंकि ईसाई का मानना है कि ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाने वाले यहूदी ही थे। तो फिर दोस्त कैसे हो सकते हैं? वो तो कट्टर दुश्मन होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हें अपना बिज़नेस दिख रहा है कि जितने दिन ये जंग चलेगी, तब तक हमारे हथियार बिकेंगे, हमारे लड़ाकू जाएँगे,
हमारे जंगी जहाज जाएंगे। वो चाह कब रहा है अमेरिका की जंग खत्म हो, वो तो चाह रहे जंग बढ़े और तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो। यही वजह है दोस्तों, ये इसराइल के हौसले बुलंद हैं और दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। और ये फिलिस्तीन के हिमायती देश बने हुए हैं, 57 मुस्लिम देश, ये सिर्फ बतौलेबाजी कर रहे हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, चाहे वो देखिए वो इसराइल हो, सऊदी अरब हो, कोई भी हो। और आपको बता दें, 3 ही आतंकी संगठन, जिन्हें आतंकी संगठन का नाम दिया गया है, हूती, हिजबुल एंड हमास। तो दोस्तों तीनों ये आतंकी संगठन, हूती, हिजबुल्लाह और हमास, ये एक हैं, लेकिन फिर भी फिलिस्तीनियों को ये कटवा रहे हैं, मरवा रहे हैं, उन पे जुल्म करवा रहे हैं। अब समझने वाली बात ये है कि इज़राइल ना तो हमास का कुछ बिगाड़ पा रहा है, ना हिजबुल का, ना और किसी का। वो बेचारे मरे मराए फिलिस्तीन को मार रहा है, गाज़ा को मार रहा है, उसमें कत्लेआम कर रहा है। देखने में यही आता है कि आदमी कमज़ोर को ही दबाता है और कमज़ोर को दबाया जा रहा है, यही हो रहा है। और देश, कोई ऐसा देश सामने नहीं आ रहा जो इनमें सुलह करा सके, समझौता करा सके, इस जंग को रोक सके। अमेरिका वहाँ चैलेंज दे रहा है कि नहीं वो अच्छा कर रहा है, चीन उधर से बैठा-बैठा बातें बना रहा है। लेकिन सुनने में आया है कि चीन ने 6 लड़ाकू जहाज भेजे हैं फिलिस्तीन के सपोर्ट में। और अभी 1-2 दिन पहले अमेरिका ने भी 2000 लड़ाकू भेजे हैं इज़राइल के सपोर्ट में। तो अगर देखिए, अगर ये अटैक होता है, ईरान अटैक करता है इज़राइल पर, तो अमेरिका भी बोलेगा। चाइना अगर करता है, तो ब्रिटेन भी बोलेगा। यानी कि अगर अब ये युद्ध नहीं रुकता है, इज़राइल के ज़ुल्म गाज़ा पर होना नहीं रुकते हैं, तो ये सीधी-सीधी आहट तीसरे विश्व युद्ध की है। मे बी पॉसिबल कि तीसरा युद्ध भी छिड़ सकता है, तीसरा वर्ल्ड वार शुरू हो सकता है। तो दोस्तों, मुझे तो आहट सुनाई दे रही है और आपको? आपको नहीं सुनाई दे रही? सुनिए, ध्यान दीजिए और सपोर्ट में आइए शांति के। माँग कीजिए कि ये इज़राइल और फ़िलिस्तीन का ये जंग खत्म हो और देश में शांति आए, क्योंकि युद्ध, अगर विश्व युद्ध होता है तीसरा, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ तबाही, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। देश के देश तबाह होंगे। और अब तो ये देखने को आ रहा है, हो रहा है कि अब तो युद्ध के नियमों को ही ताक पे रख के युद्ध लड़ा जा रहा है। अब तो आम जनता को निशाना बनाया जा रहा है। अगर ऐसा होता है, देश की आम जनता कटेगी, मरेगी, बमबारी उस पर होगी। इसलिए शांति की माँग कीजिए, शांति की सपोर्ट कीजिए और होने वाले जंग को रोकने के लिए देशों से अपील करिए। कहीं ऐसा ना हो, तीसरे विश्व युद्ध की आग में पूरा विश्व, पूरी दुनिया झुलस के रह जाए। तो दोस्तों, अब भी वक़्त है, अब भी वक़्त है, माँग कीजिए। आपने अपने देश के प्रधानमंत्रियों से कहिए कि वो इज़राइल से बात करें और इस जंग को रोकने के लिए दबाव बनाएँ। यूएन ने तो कान में तेल डाले हुए बैठा, उसे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उसकी तो कुछ चल ही नहीं रही है। संगठन, पता नहीं नाम का संगठन है क्या है? यूनाइटेड संगठन, क्या है का संगठन? जब रोक ही नहीं पा रहे तो। बेगुनाहों की जान ली जा रही है, भूखे मारे जा रहे हैं, तड़पाए जा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक वो करबला था और एक ये फिलिस्तीन में करबला सजा हुआ है। वहाँ भी बेगुनाह थे, यहाँ भी बेगुनाह। शायद जीत बेगुनाहों की हो ना हो। चलिए, तो वक़्त बताएगा, लेकिन इस जंग को रुकना चाहिए। जो तीसरे विश्व युद्ध की जो आहट दिखाई दे रही है ना, उसे रोकना चाहिए। वरना पूरा वर्ल्ड, पूरा ब्रह्मांड तबाही की तबाही की ही गर्द में घिरता हुआ चला जाएगा। चारों तरफ तबाही तबाही होगी। अपील करिए, हम सब और आप सब मिलकर अपील करें, किसी भी सूरत से, चाहे वो सोशल मीडिया हो या कोई भी हो। हमें माँग करना चाहिए कि इस युद्ध को रोका जाए। कहीं ऐसा ना हो कि इस युद्ध से तीसरा विश्व युद्ध आ जाए और हम लोग
एक नई मुसीबत में गिर जाए। तो दोस्तों, बस मेरा यही कहना था कि तीसरे युद्ध की आहट अगर आपको आ रही है, तो उस आहट पर ध्यान दीजिए और क्या करना है, कैसे रोकना है, कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आपका इंतज़ार करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और इसे शेयर करने के साथ-साथ कमेंट भी कर दीजिए, इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए हमारे चैनल को, जिससे हमें आपका सपोर्ट मिल सके।